आज के इस डीप डाइव में हम सीधे कूद रहे हैं जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के सार में। ये किताब साइज में तो काफी छोटी है, पर इसमें बात बड़ी गहरी है। कैसे सिर्फ अपनी सोच, अपना नजरिया बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? लेखक खुद जेफ केलर, वो पहले वकील थे और फिर मोटिवेशनल स्पीकर बने। मतलब वो खुद अपनी सिखाई बातों का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, हाँ। और देखिए, हमारा काम यही है कि इस छोटी सी करीब 130 पन्नों की किताब से वो सबसे जरूरी, वो अहम बातें निकालें जो सच में काम आती हैं। और इसका निचोड़, मतलब जो मूल संदेश है, वो ये है कि एक सकारात्मक नजरिया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही अच्छी और कामयाब जिंदगी की नींव है, उसकी बुनियाद है। ये किताब सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने को नहीं कहती, ये असल में समझाती है कि कैसे हम अपनी सोच, अपने शब्द और हाँ, अपने कामों को कंट्रोल करके अपनी हकीकत, अपनी रियलिटी को सचमुच बदल सकते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात जो किताब कहती है कि हमारा नजरिया दुनिया देखने की खिड़की है। मतलब ये हमारी धारणाओं और हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसे तय करता है। सही कहा, बिल्कुल। इसे दुनिया देखने की खिड़की की तरह समझ सकते हैं। अगर खिड़की साफ है, नजरिया पॉजिटिव है, तो अवसर साफ नजर आते हैं। और किताब में एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है विक्टर फ्रैंकल का। हाँ, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। जी, उन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप की उन भयानक अकल्पनीय परिस्थितियों में भी अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर कंट्रोल बनाए रखा। ये दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी हमेशा हमेशा हमारे पास होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने अंदरूनी कंट्रोल की ताकत है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और किताब में एक और थोड़ी अलग सी बात कही गई है कि हम एक इंसानी चुंबक जैसे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम सच में चीजों को खींचते हैं अपनी तरफ? हाँ, देखिए, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका मतलब कोई जादू टोना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रबल सोच और भावनाएं होती है ना, मतलब जो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा चलती हैं, वो हमें वैसे ही अनुभवों, लोगों और मौकों के प्रति ज्यादा खुला, ज्यादा रिसेप्टिव बना देती हैं। अच्छा, तो हम अनजाने में ही उन चीजों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, या यूं कहें कि उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारे अंदरूनी सोच से मेल खाती हैं। इसीलिए वो विजुअलाइजेशन यानी सफलता की कल्पना करना इतना अहम बताया गया है। पर सिर्फ मानसिक तस्वीर बनाना काफी नहीं है। तो फिर क्या? उस कामयाबी की भावना को महसूस करना भी जरूरी है, उसे सच में फील करना, ताकि वो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ जाए और हमें काम करने की प्रेरणा दे। अच्छा, और इसी सोच से जुड़ा है कि समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि अवसर समझें। बिल्कुल, उन्हें ग्रोथ, सीखने के मौके की तरह देखना, इससे मुश्किलों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और नए नए समाधान सूझते हैं। ठीक है, तो सोच की शक्ति समझ आई। अब अगला पॉइंट, हमारे शब्द। किताब कहती है कि हमारे शब्द एक राह बनाते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं वो हकीकत बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे शब्द, चाहे वो हम दूसरों से कहें या, और ये जरूरी है, जो हम खुद से मनी मन में कहते हैं, वो हमारे विश्वासों को और पक्का करते हैं और धीरे धीरे हमारी असलियत को गढ़ते हैं। अच्छा, जैसे वो आम सा सवाल, आप कैसे हैं? हाँ, इसका जवाब भी बहुत असर डालता है। अगर हम हमेशा कहते हैं बस कट रही है या थका हुआ हूं, तो हम उसी नेगेटिव भावना को मजबूत कर रहे होते हैं। जबकि एक पॉजिटिव जवाब, जैसे बहुत बढ़िया या शानदार, ना सिर्फ हमें थोड़ा बेहतर महसूस कराता है, बल्कि सामने वाले पर भी एक अच्छा असर डालता है। पॉजिटिविटी फैलती है। और हाँ, इसमें वो सीधी सलाह भी थी, शिकायत करना बंद करें। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में करना शायद मुश्किल है ना? मुश्किल जरूर है, पर बहुत जरूरी भी। देखिए, शिकायत करना हमें एक नेगेटिव साइकिल में फंसा देता है। हाँ, ये तो होता है। और वो सारी एनर्जी जो हम समस्या गिनाने में लगाते हैं, अगर वही एनर्जी, वही ध्यान समाधान ढूंढने में लगाएं, तो हम कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। फोकस सॉल्यूशन पर होना चाहिए। ठीक है, तो सोच बदल ली, शब्दों पर ध्यान दिया। अब तीसरा हिस्सा, एक्शन यानी काम करना। किताब कहती है कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जी, ये बहुत अहम है। कहते हैं ना, संगत का असर। हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर हम हमेशा निराशावादी या सिर्फ कमियां निकालने वाले लोगों से घिरे रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी सोच हम पर भी हावी होने लगती है।
हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। दूसरी तरफ जो लोग आशावादी होते हैं, जो हौसला बढ़ाते हैं, वो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक कहावत भी है, शायद आपने सुनी हो, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ, सुनी है। तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सोच समझकर चुनना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक यानी जहरीले रिश्तों या लोगों से दूरी बनाना, और अच्छे पोषण देने वाले लोगों के साथ रहना। और इसी एक्शन वाले हिस्से में डर का सामना करने की बात भी थी। मुझे वो कोट याद है रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का, जिस चीज से डरते हो उसे कर डालो, डर की मौत पक्की है। सुनने में कितना क्रांतिकारी लगता है ना? ये वाकई हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। देखिए, डर से भागने की कीमत अक्सर होती है हमारा आत्मविश्वास कम होना और मौके गंवाना। किताब ये नहीं कहती कि डर को पूरी तरह खत्म कर दो, शायद वो मुमकिन भी ना हो, पर डर को एक सिग्नल की तरह देखो कि यहाँ कुछ सीखने, कुछ आगे बढ़ने का मौका है, उसे फेस करो। और अगर हम फेल हो गए तो, कोशिश की पर कामयाब नहीं हुए, तब क्या? असफलता को कैसे देखें? असफलता, फेलियर, इसे सीखने का एक जरूरी हिस्सा समझकर अपनाना बहुत जरूरी है। ये अंत नहीं है। विंस्टन चर्चिल का वो मशहूर कोट है ना, सफलता का मतलब है बिना उत्साह खोए एक असफलता से दूसरी तक चलते जाना। किताब यही सुझाव देती है कि अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें, उनसे सीखें कि क्या गलत हुआ, और फिर बेहतर तैयारी के साथ दोबारा कोशिश करें। ये प्रोसेस का हिस्सा है, एंड नहीं। सही बात है। और आखिर में नेटवर्किंग की बात, लेकिन ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं है ना? ये कुछ और है। बिल्कुल, ये सिर्फ लेने के बारे में नहीं है। असली नेटवर्किंग दूसरों की मदद करने, सच्चे रिश्ते बनाने पर फोकस करती है। सिद्धांत यह है कि जब आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हैं जो वे चाहते हैं, तो बदले में आपको भी जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। ये एक गिविंग एटीट्यूड है, दूसरों की सुनना और सच में मददगार बनना। तो कुल मिलाकर इस पूरे डीप डाइव से जो एक बात साफ निकल कर आ रही है, वो ये है कि हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो तयशुदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चुनाव है, हर रोज, हर पल का चुनाव। और यही चुनाव तय करता है कि हमारी जिंदगी की दिशा और उसकी क्वालिटी कैसी होगी। एकदम सही कहा। ये सिर्फ कभी कभार अच्छा सोच लेना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। अपनी सोच, अपने शब्दों और अपने कामों पर लगातार ध्यान देना और उन्हें सचेत रूप से चुनना। इसी से हम अपनी जिंदगी को, अपनी हकीकत को वाकई में बदल सकते हैं। ये एक्टिवली अपनी रियलिटी को आकार देना है। तो जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज अपनी किसी एक छोटी सी बातचीत में, मान लीजिए जब कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो आप अपने जवाब को, अपने एटीट्यूड को कैसे चुन सकते हैं? और जरा सोचिए उस एक छोटे से सचेत बदलाव का आप पर और आपकी उस बातचीत पर क्या असर पड़ सकता है।